हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑट स्टडिंग एजुकेशन। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th मैथ चैप्टर 2 बहुपद का वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, ये हमारा वीडियो पार्ट 2 है, बहुपद चैप्टर का पार्ट 2 है। इससे पहले हमने पार्ट 1 को अपलोड कर दिए हैं। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आपको प्लेलिस्ट या आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा वीडियो पार्ट 1, वो भी बहुपद का। ठीक है, इसी तरह से हमने त्रिकोणमिति, समांतर श्रेणी, निर्देशांक ज्यामिति, आपके सारे जितने भी मैथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसका सॉल्यूशन हमने कर दिया है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आपको प्लेलिस्ट या आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। यहाँ पे हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना बताते हैं, वो भी बिल्कुल बेसिक से, ताकि आपको एग्जाम में बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पिछले की वीडियो में हमने 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप ले जाके देख लीजिए। फर्स्ट वीडियो देखना बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलिए अब हम चलेंगे 11 से क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना स्टार्ट करेंगे। और उससे पहले हम आपको बता दें कि हमारे पास जो अभी गाइड अवेलेबल है वो है टारगेट का, और बहुपद में से 90 प्लस हमारे पास वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसका आपको हम सॉल्यूशन एक एक करके क्वेश्चन सॉल्यूशन करके बताएंगे, ताकि अगर आपको बहुपद में से कोई भी एक क्वेश्चन पूछे तो आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन ना हो जिसे कि आप उसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि हमारा यहाँ पे 11 क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाइए। तो हमारा यहाँ पे देख लीजिए 11 क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद y² प्लस 3y प्लस 2 के शून्यक का योग क्या होगा। ये क्वेश्चन हम आपको पिछले वीडियो में बता दिए हैं, जैसे कि हमारा फर्स्ट और सेकंड में ये क्वेश्चन आया हुआ था, उसे हम बताएं। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पर हम आपको ये भी क्वेश्चन सॉल्यूशन करके बता दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि y² प्लस 3y प्लस 2 के शून्यकों का योग क्या होगा। ठीक है, अगर आपने पिछले का क्लास किया होगा तो आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। अगर नहीं भी पता है तो हम आपको यहाँ पर भी अच्छे तरीके से समझाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 11 क्वेश्चन हमारा द्विघात बहुपद क्या है, चलिए हम वो लिख लेते हैं, उसके बाद हम निकालेंगे शून्यक का योग। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे y² क्या है आपके द्विघात बहुपद, तो थोड़ा ध्यान से देखिए, y² प्लस 3y प्लस 2, तो y² प्लस 3y प्लस 2, इसको हम क्या करेंगे, शून्यक का यहाँ पर योग निकालेंगे शून्यक का योग। तो आई होप कि आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा। अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो आपके लिए मोस्ट रिक्वेस्ट है कि आप लोग फॉर्मूला याद जरूर कर ले, तभी आपको क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम आपको जितने भी क्वेश्चन बताएंगे उसमें जितने भी फॉर्मूला यूज होंगे हम आपको सारे फॉर्मूला बताते जाएंगे, आप लोग ध्यान में रखते जाइएगा और याद जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे शून्यक का योग। देखिए, शून्यक का योग को हम अल्फा प्लस बीटा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा से। तो शून्यक का योग इक्वल टू फॉर्मूला होता है -b/a। क्या फॉर्मूला होता है, -b/a। इसी तरह से हमारा एक फॉर्मूला और है, यहाँ पे है शून्यक का गुणनफल। क्या है, शून्यक का गुणनफल, जिसे कि हम डिनोट करते हैं अल्फा गुने बीटा से। अल्फा गुने बीटा से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है c/a। आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में कह रहा था कि आपको शून्यक का योग निकालना है। क्या निकालना है, शून्यक का योग निकालना है। तो देखिए, यहाँ पे हमें बहुपद दे रखा है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, y² का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे लिखेंगे a बराबर, तो y² का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 1 है, तो हमारा a बराबर हो जाएगा 1। उसके बाद b बराबर, तो यहाँ पे देखिए y का कोफिशिएंट है 3, तो यहाँ पे हमारा b बराबर हो जाएगा 3, और यहाँ पर सिर्फ कोफिशिएंट है तो ये हमारा हो जाएगा c बराबर 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, शून्यक का योग निकालना है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो यहाँ पे हमें b का मान दे रखा है 3, और फॉर्मूला में है माइनस, इसीलिए हम लगाएंगे माइनस। ठीक है, और a बराबर हमें कितना दे रखा है, 1। तो ये हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, -3। तो चलिए हम देखते हैं 11 के क्वेश्चन की ऑप्शन में ढूंढते हैं -3। ठीक है,
तो 11 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी -3, जो कि अभी आपने फाइंड किया है। ठीक है, अब आइए हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन मतलब कि 12 क्वेश्चन पे। यहाँ पे है y² इंटू 1/y प्लस 3 इक्वल टू क्या होगा। तो अब हमें क्या करना है, ये देखिए इंटू का मतलब क्या होता है, गुना होता है। तो y² से इसे हमें गुना करना होगा, उसके बाद हमारा ऑप्शन मिलेगा। तो क्या बहुपद है, चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, y इंटू y² इंटू 1/y प्लस 3, ये आपके यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए y² से इसको गुना करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा y² बट्टे में y। ठीक है, इसको गुना करेंगे प्लस फिर इसको गुना करेंगे y², तो यहाँ पे 3 से गुना होगा तो ये हो जाएगा 3y²। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए इसके पावर 2 और इसके पावर 1, तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको हम 2 बार लिखेंगे y गुने y, क्योंकि इसके पावर 2 है और यहाँ पे नीचे में है y और यहाँ पे लिखेंगे प्लस 3y²। अब यहाँ पे y से y कट जाएगा, क्या बच गया y प्लस 3y², क्या बच गया y प्लस 3y²। तो चलिए इसे हम ऑप्शन में ढूंढते हैं कि y प्लस 3y² कहाँ है। ठीक है, तो देखिए 12 के ऑप्शन में हम आ गए हैं। यहाँ पे देखिए y प्लस 3y² निकला है, हमें देख लीजिए, हमें फाइंड करके y प्लस 3y² निकला है। तो 12 का राइट आंसर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आइए हम चलते हैं अपने 13 क्वेश्चन पे। यहाँ पे है निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -4 तथा गुणनफल -5 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, शून्यक का योग, मतलब कि आपको अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -4 दे रखा है, क्योंकि आपको पता है कि शून्यक का योग को हम डिनोट करते हैं अल्फा प्लस बीटा से और गुणनफल को हम डिनोट करते हैं अल्फा गुने बीटा से। ठीक है, तो यहाँ पे हमें शून्यक दे रखा है और हमें कह रहा है कि हमें द्विघात बहुपद को निकालना है। देखिए इस शून्यक के हेल्प से हम क्या करेंगे, द्विघात बहुपद को निकालेंगे। उसके लिए एक फॉर्मूला आता है जिसे कि आप लोगों को निश्चित रूप से ध्यान में रखना है। क्या फॉर्मूला होता है, चलिए हम देख लेते हैं। तो देखिए हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x और प्लस अल्फा गुने बीटा, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है शून्यक का योग और अल्फा गुने बीटा का मतलब होता है शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यक का योग आपको कितना दे रखा है क्वेश्चन में, शून्यक का योग दे रखा है -4 और शून्यक का गुणनफल दे रखा है -5। तो यहाँ पे हम रख देंगे, देखिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दे रखा है हमें -4। ठीक है, तो यहाँ पे पहले से ही फॉर्मूला माइनस है और फिर एक माइनस आ गया, तो यहाँ पे लिखेंगे इंटू और यहाँ पे देंगे x और अल्फा गुने बीटा इक्वल टू हमें -5 दे रखा है, तो यहाँ पे -5, इसको हम इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, x² माइनस माइनस को क्या हो जाएगा +4x और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। तो आपको द्विघात बहुपद क्या निकल के आ गया है, x² + 4x - 5। तो आपको ये फॉर्मूला जरूर ध्यान में रखना है, तो नहीं तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना ही होगा। तो यहाँ पे x² + 4x - 5 है। तो चलिए ऑप्शन ढूंढते हैं, 13 के ऑप्शन में ढूंढते हैं। x² + 4x - 5, x² + 4x - 5। तो आपका 13 का राइट आंसर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आइए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 14 क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे 14 क्वेश्चन है आपका, शून्यक 4, 7 वाले द्विघात बहुपद की संख्या क्या होगी। देखिए शून्यक 4, 7 वाले द्विघात बहुपद की संख्या की क्या होगी। देखिए द्विघात बहुपद की संख्या बहुत हो सकती है, अनगिनत हो सकती है। तो आपको ध्यान में रखना है किसी भी द्विघात बहुपद की संख्या कितनी हो सकती है, तो अनगिनत। अगर पूछ दे आपसे द्विघात बहुपद की शून्यक कितनी हो सकती है, तो वो 2 होगा। लेकिन अगर पूछ दे आपको शून्यक 4, 7 वाले द्विघात बहुपद की संख्या क्या होगी, तो आपको कहना है कि अनगिनत होगा। तो 14 का राइट आंसर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आइए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन पे।
यहाँ पे यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 के शून्यकों का योग 6 है तो के का मान क्या होगा। तो यहाँ पे हमें शून्यक का योग दे रखा है, द्विघात बहुपद दे रखा है और हमें कह रहा है कि के का मान निकालना है। तो किस तरीके से निकालेंगे थोड़ा ध्यान से यहाँ पे दीजिए। तो यहाँ पे हमें जो द्विघात बहुपद दिया है उसको हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8। तो यहाँ पे है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स और प्लस 8 और हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, हमें दे रखा है शून्यकों का योग 6 है। तो मतलब कि आपको अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आपको दे रखा है 6। ठीक है, अब हमें क्या करना है, शून्यक का योग होता है, देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट हो गया 1 और यहाँ पे तो ए बराबर 1 हो गया और एक्स का कोफिशिएंट है माइनस के तो बी बराबर माइनस के हो गया और सी यहाँ पर कोफिशिएंट खुद है तो सी बराबर हमारा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि के का मान क्या होगा। तो के का मान हमें निकालना है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, माइनस बी बटे ए, ये फॉर्मूला होता है। और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दे रखा है, तो यहाँ पे 6 दे रखा है और माइनस बी और माइनस बी की जगह पर देखिए बी की जगह पर क्या दे रखा है माइनस के, तो एक फॉर्मूला वाला माइनस और एक माइनस के है तो हम इस तरीके से लिखेंगे। और आपका ए का मान कितना दे रखा है 1 दे रखा है तो हम क्या करेंगे 6 बराबर क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और के बटा यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो हमारा के बराबर कितना निकल के आ गया 6 निकल के आ गया। तो हमें क्वेश्चन में कह रहा था कि के का मान क्या होगा, तो हमने के का मान यहाँ पे फाइंड कर लिया। क्या किया हमने, द्विघात बहुपद लिखा, जो ए बराबर बी बराबर सी दे रखा था वो लिख लिए, अल्फा प्लस बीटा जो दे रखा था वो लिख लिए। हमारा फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बटा ए, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पर हमने 6 दे रखा है, 6 दे दिया है क्योंकि हमें अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हमें 6 आया है। और माइनस बी, यहाँ पे बी की जगह पे हमें माइनस के दे रखा था तो माइनस फॉर्मूला में और यहाँ पे माइनस तो माइनस माइनस मिलकर क्या हो गया प्लस हो गया, तो 6 इक्वल टू के आ गया और हमें के बराबर 6 यहाँ पे निकल गया है। तो हमें क्वेश्चन में कह रहा था कि आपको के का मान निकालना है, तो के बराबर कितना आ गया आपका 6 आ गया है। तो 15 का राइट आंसर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं कि हमारा 16 क्वेश्चन यहाँ पे क्या दे रखा है। तो 16 क्वेश्चन है आपका बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल क्या होगा। अब देखिए मूलों का गुणनफल मतलब क्या है, शून्यक को हम मूल कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमें मूलों का गुणनफल पूछ रहा है। गुणनफल को हम किससे नोट करते हैं, शून्यकों का गुणनफल या मूलों का गुणनफल, बात एक ही होता है। तो शून्यक का गुणनफल या मतलब इसको डिनोट करते हैं अल्फा गुणे बीटा से और उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि अल्फा गुणे बीटा इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, सी बटा ए होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए ए बराबर हमें दे रखा है 4, बी बराबर -4 और सी बराबर 1। तो यहाँ पे 1 बट्टा क्या हो जाएगा 4, क्योंकि हमारा सी बट्टा ए हमारा फॉर्मूला होता है किसके बराबर, तो अल्फा गुणे बीटा के बराबर। 1/4 कहाँ है, तो यहाँ पे आ गया। तो 18 का राइट आंसर आप 16 का राइट आंसर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आइए हम चलते हैं 17 क्वेश्चन देखते हैं। 17 क्वेश्चन है, यदि द्विघात बहुपद क्यू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 शून्यक अल्फा बीटा हो तब अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। देखिए इसमें कुछ भी खास नहीं है, आपको बस घुमाने के लिए यहाँ पे दे रखा है यदि बहुपद क्यू एक्स इक्वल टू, तो यहाँ पे फंक्शन है क्यू ऑफ एक्स। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर भी हमें ए बराबर 1 दे रखा है क्योंकि एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है तो ए बराबर हम 1 हो जाएगा। यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे लगा है माइनस, तो इसीलिए b बराबर -1 हो जाएगा और c बराबर 4 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का मतलब है कि आपको शून्यकों का योगफल निकालने के लिए कह रहा है। शून्यकों गुणनफल, आप शून्यकों का योगफल आप किससे डिनोट करते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा से डिनोट करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, तो -b बटा a होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या दे रखा है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4। तो यहाँ पर a बराबर हो गया 1 और b बराबर हो गया -1 और c बराबर हो गया 4। तो आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है, तो -b बटा a हो जाएगा और -b की जगह पर क्या है -1 और एक फॉर्मूला माइनस है तो इस तरह से लिखेंगे। और a बराबर हमें 1 दे रखा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1/1 हो जाएगा तो बराबर हमारा 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हमारे 1 निकला है। तो चलिए ऑप्शन में हम ढूंढते हैं। तो यहाँ पर देखिए 17 का राइट आंसर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 1, जो कि अभी आपने फाइंड किया है। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं 18 क्वेश्चन क्या है।
यहाँ पे 18 क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद के शून्यक की संख्या क्या होती है। देखिए द्विघात बहुपद, द्विघात मतलब नाम से स्पष्ट होता है कि द्वि मतलब दो, तो द्विघात बहुपद मतलब देखिए जिसका जितना घात उतना ही शून्यक निकलेगा। रैखिक बहुपद का एक शून्यक निकलेगा, द्विघात बहुपद का दो शून्यक निकलेगा, त्रिघात बहुपद का तीन, यहाँ पे तीन शून्यक निकलेगा। तो द्विघात बहुपद जैसे कि हमारा द्विघात बहुपद है, सबसे जिसका पावर ज्यादा होगा उसी को हम देखेंगे। तो यहाँ पर पावर ज्यादा है, 2 है, तो हमारा द्विघात बहुपद है, तो इसका शून्य कितना होगा, 2 ही होगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 18 का राइट आंसर आपका हो जाएगा A 2। तो यहाँ याद रखिएगा रैखिक बहुपद का एक शून्यक, द्विघात बहुपद का 2 शून्यक। ठीक है, अब आइए हम चलते हैं 19 क्वेश्चन क्या है। 19 क्वेश्चन है, यदि बहुपद px मतलब px स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक a और b हो, तो a और b का देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि a गुने b है। a गुने b का मान क्या होगा, देखिए जैसे कि हम अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं उसी तरीके से हम a गुने b भी लिख सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा की जगह पर कुछ भी रह सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे हमें खास बात यह है कि हमें कह रहा है a b का मान निकालें, इसका मतलब अल्फा गुने बीटा का मान हमें कह रहा है निकालने के लिए। अल्फा गुने बीटा की जगह पर यहाँ पर a b दे दिया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो आपको पता है कि अल्फा गुने बीटा इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, c बटा a होता है। तो c हमें दे रखा है 5 और a दे रखा है हमें इस समीकरण 1, तो क्या हो जाएगा 5/1। तो 5/1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 5/1 का राइट आंसर यहाँ पे 5/1 तो बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। c बटा a, देखिए c बटा a, तो c बराबर हमें दे रखा है 5 और यहाँ पे a बराबर दे रखा है हमें 1, इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा 5 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो 19 का राइट आंसर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आइए देखते हैं 20 क्वेश्चन क्या है। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग क्या होगा। तो अभी हम आपको बताए हैं, देखिए जिस तरह से हमारा 16 क्वेश्चन है उसी तरीके से हमारा क्या है 20 क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मूलों का योग या शून्यकों का योग एक ही बात है। तो योग कह रहा है तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा कह रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, माइनस b बटा a फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे पहले से एक माइनस और फॉर्मूला में माइनस मिलकर क्या हो जाएगा +4 और यहाँ पे बटा a, तो यहाँ पे 4/1 हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b बटा a, तो यहाँ पे 4/1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसके बराबर हो जाएगा 4। देख लीजिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस, हम आपको फिर से दिखा दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और क्या है +1 है। तो a बराबर हो जाएगा 1, b बराबर हो जाएगा -4 और c बराबर हो जाएगा 1। और यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b बटा a फॉर्मूला होता है। तो एक माइनस फॉर्मूला में है और एक माइनस आपको b में दे रखा है। तो यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे, a बराबर हमें 1 दे रखा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4/1, तो बराबर हमारा क्या हो जाएगा 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका 20 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इससे आगे का क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसीलिए आपका सपोर्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।